आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की। तो आज मैं परमेश्वर का एक वचन आपके साथ में बांटना चाहती हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसके कुछ पदों को मैं बांटना चाहूँगी। यहाँ पे परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आदि में क्या था, वचन था। आदि में जब इस हम देखते हैं कि जब कुछ भी नहीं था तब क्या था, वचन था, है ना। वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। तो वचन क्या है, आदि में क्या था, आदि में वचन था। तो वचन कौन है ना। वचन को यदि हम देखें तो परमेश्वर ने, जब हम उत्पत्ति की पुस्तक हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति के 1 अध्याय में, तो वहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर ने आकाश, आदि में आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, है ना। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि जब कुछ भी नहीं था, जब इस संसार में कुछ भी चीज़ें नहीं थी, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और पृथ्वी भूडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधेरा था। तब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। तब परमेश्वर ने कहा उजाला हो, तो उजाला हो गया, है ना। यहाँ पे परमेश्वर ने अपने शब्दों को बोलते गया, है ना। यानी परमेश्वर वचन को बोलते गया, वचन को परमेश्वर बोलते गया। परमेश्वर ने यहाँ पे क्या लिखा है कि आदि में कुछ नहीं था, है ना, लेकिन क्या था, वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था और सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, है ना। सब कुछ किसके द्वारा उत्पन्न हुआ, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उत्पन्न हुआ, है ना। हमारे यीशु मसीह के द्वारा उत्पन्न हुआ, क्योंकि क्या है, वचन परमेश्वर है, शब्द परमेश्वर है, यीशु मसीह है परमेश्वर। तो जब कुछ भी नहीं था उस समय कौन था, तो यीशु मसीह की उत्पत्ति जब जगत की उत्पत्ति से पहले से है प्रयोग, है ना। यहाँ पे लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था और परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और वचन ही क्या था, परमेश्वर था, है ना। वचन ही परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, है ना। हम जो कुछ इस संसार में देखते हैं या इस पृथ्वी पर देखते हैं, वो सब कुछ किसके द्वारा उत्पन्न हुआ है, वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ है। उसमें कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई और कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था, है ना, और उसमें क्या था, जीवन था। जीवन यदि हम देखें तो जीवन में हम बहुत सारी बातों को हम देखते हैं। तो यहाँ पे वचन बताता है कि उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी और ज्योति अंधकार में चमकी। और ज्योति कहाँ चमकी, अंधकार में। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसमें क्या था, ज्योति थी, है ना, उसमें जीवन था। और जब आप देखेंगे कि जहाँ जीवन है वहाँ पे सब कुछ है और जहाँ जीवन नहीं वहाँ पे कुछ भी नहीं है, और जहाँ पे जीवन रहता है वहाँ पे सब कुछ चीज़ें होती हैं। वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी और वो जीवन क्या था, मनुष्यों की ज्योति था, ना। क्योंकि मनुष्य क्या है, अंधकार में रह रहे हैं, अंधकार में भटके हुए हैं। लेकिन जब परमेश्वर का वचन उनके पास पहुंचता है, वो ज्योति उनके पास पहुंचती है। परमेश्वर का वचन जब उनके पास पहुंचता है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, उजाला हो जाता है, अंधेरे में उजाला होने लगता है। और ज्योति अंधकार में चमकी और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। यह गवाही देने लगा कि ज्योति की गवाही दे ताकि वह सब उसके द्वारा विश्वास लाए, ना। तो यहाँ पे हम देखते हुए कि वो क्या करने लगा, ज्योति की गवाही देने लगा। परंतु जितनों वह अपने घर में आया और वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत उसे नहीं पहचाना, है ना। यहाँ पे हम देखते हैं कि जगत ही उस वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ है, जगत ही परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुआ है। वह घर में आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण न किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया है ना। जितनों ने उसे ग्रहण किया अर्थात
उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, है ना। तो वो किससे उत्पन्न हुए? ना मनुष्यों की इच्छा से, ना लहू से, ना शरीर से, लेकिन परमेश्वर की इच्छा से उत्पन्न हुए हैं, है ना। तो जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, उस पर विश्वास कर लिया है, परंतु जितनों ने ग्रहण किया उसने उन्हें उनकी संतान होने का अधिकार दिया है। प्रभु यीशु मसीह को जितने लोगों ने, परमेश्वर को जितने लोगों ने ग्रहण किया है, वे क्या बन गए हैं? एक अधिकार उनको मिल गया है, परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिल गया है। यदि हम परमेश्वर की संतान बन गए हैं, परमेश्वर के यदि हम बच्चे बन गए हैं, तो ये आप सोचिए कि यदि हमारे बच्चे हैं तो क्या होते हैं? हमारे बच्चे ही हमारे वारिस होते हैं। और आप ये सोचिए कि जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया वो परमेश्वर हमसे कह रहा है कि क्या कर रहा है? वो हमको उसने अपने संतान होने का अधिकार दे दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, है ना, जो उसके नाम पर, जो प्रभु यीशु मसीह के नाम पर क्या करते हैं? विश्वास रखते हैं। तो वचन क्या है प्रियो? वचन ही परमेश्वर है, वचन ही परमेश्वर है ना। जब हम देखते हैं कि आदि में जब कुछ भी नहीं था, तब क्या था? वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, है ना। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, जब हम बोलते हैं तो त्रिएक परमेश्वर है, और त्रिएक परमेश्वर एक ही है वो, है ना। उनके एक ही रूप है, एक ही है, तीनों एक ही काम करते हैं, मिलकर काम करते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पे आए हमारे लिए, उन्होंने एक देह का रूप लिया, है ना। वचन ने क्या किया? देह का रूप लिया, और वो देह में जब आए तो वो क्या आए? मनुष्यों के लिए आए, संसार में आए, ताकि क्या करें? हमको अंधकार से छुड़ाए। जो लोग अंधकार में घिरे हुए थे, अंधकार में फंसे हुए थे, उनके ऊपर ज्योति चमकी, है ना। परमेश्वर ने उन्हें बचाया, उन्हें छुड़ाया। तो जितने लोग परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, अपना प्रभु, अपना परमेश्वर मान लेते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उसके साथ चलते हैं, उसके साथ अपने जीवन को बिताते हैं, सचमुच में परमेश्वर ने हम जो मसीही भाई बहन हैं, मसीही लोग हैं, हमको क्या करा है? एक अधिकार दे के रखा है। हम एक परमेश्वर के, हम एक आधिकारिक लोग हैं परमेश्वर के हम, है ना। परमेश्वर ने हमें यूं ही नहीं कहा है, लेकिन परमेश्वर ने हमें एक अधिकार दे देता है जब हम उस पर, लिखा है कि जितनों ने उस पर विश्वास किया, है ना। जितने लोग भी यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं कि वो है ना। विश्वास क्या है? विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है ना। जो चीज़ें हमको दिख नहीं रही है, वो चीज़ों को यदि हम कहते हैं कि वो हमारे लिए है ना। हमारा परमेश्वर हमें, हमारे साथ रहता है, तो वैसे ही जो चीज़ें हमें दिख नहीं रही, विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है ना। जो चीज़ें नहीं दिख रही है उन चीज़ों का प्रमाण है। जैसे हम अब्राहम के जीवन में देखते हैं कि क्या करा उसने, उन बातों को जो परमेश्वर ने उससे बताई थी, जो वायदे परमेश्वर ने किए थे, उनका नाम वो ऐसे लेता था जैसे वो है ना। परमेश्वर ने उसे कहा कि क्या का बुढ़ापे में तुझे पुत्र होगा, है ना। लेकिन वो उन चीज़ों पर क्या किया? विश्वास किया। तो विश्वास ऐसा है कि जो चीज़ हमको नहीं दिख रही है, उस चीज़ पर हमको विश्वास करना है कि वो है ना। वो है हमारा, क्या कहा? परमेश्वर हमारा है ना। जीवन देने वाला परमेश्वर हमें है ना। वो मृतकों में से जी उठने वाला परमेश्वर है ना। वो क्या हुआ? मुर्दों में से जी उठा है हमारा परमेश्वर। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना धाम मान लेते हैं, अपना प्रभु मान लेते हैं, अपना पिता मान लेते हैं उसे, कि तू ही हमारे लिए सब कुछ है, अब हम तेरे सिवा हम तेरे सिवा कहाँ जाएं, है ना। जब हम परमेश्वर पर पूर्ण रूप से भरोसा रखते हैं या विश्वास रखते हैं, तो परमेश्वर हमें प्रियो अपनी संतान, हमने संतान होने का एक अधिकार दिया है।
तो उस अधिकार को आप ले सकते हैं अपने जीवन में, उसे अंगीकार कर सकते हैं कि आप परमेश्वर की संतान हैं, परमेश्वर के बच्चे हैं, आप परमेश्वर के पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, है ना, उसके प्रिय लोग हैं, उसके चुने हुए हैं, है ना। हम परमेश्वर की दृष्टि में क्या है, एक अनमोल पात्र है, अनमोल चीज़ें हैं परमेश्वर की दृष्टि में। तो प्रभु परमेश्वर इस छोटे से वचन के द्वारा आप सभी को, जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर उन्हें बहुत ऐसे आशीष दे और परमेश्वर के वचन में आप बढ़ते चले जाए, परमेश्वर की महिमा में आप बढ़ते चले जाए और परमेश्वर सचमुच में आपके जीवन में काम को करे और ऐसे अद्भुत कामों को करे जिसे आपने कभी नहीं देखा है। उन कामों को परमेश्वर आपके जीवन में रिलीज़ करे, खोले, यही मैं प्रार्थना करती हूँ। परमेश्वर के इस वचन को मैं आपके जीवन में रिलीज़ करती हूँ, खोलती हूँ, है ना। परमेश्वर की आप संतान बन जाए, परमेश्वर के आप चुने हुए लोग बन जाए, परमेश्वर के आप आधिकारिक लोग बन जाए, परमेश्वर के अधिकार को लेके चलने वाले लोग बन जाए आप। जितने इस वीडियो को देखते हैं, वीडियो के माध्यम से प्रभु परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे, बरकत दे और परमेश्वर आपको बहुत ऐसे सब प्रकार की चाहे वो सब प्रकार की आशीषों से परिपूर्ण करे परमेश्वर। तो आप सभी को इस वचन के द्वारा परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष दे। धन्यवाद।